आज से करीब करीब 70-72 साल पुरानी बात। तो उस समय गांव स्थिति जो खराब थी, मतलब बहुत कमज़ोर स्थिति थी उस समय योजना में, जबकि खाने को उगरो मुगरो कुछ नहीं था यहाँ पर। तो बहुत कम लोगों को मतलब राशन मिलता था, बाज़ार में कुछ मिलता नहीं था, आता ही नहीं था राशन। तो गांव में मतलब आदमी भूखमरी थी उस समय। 72 साल पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है। तो उसमें मतलब यह है कि जैसे कि ये चैत का महीना, बैसाख का महीना हुआ करता, उसमें जौ होते थे, जौ की रोटी खाते थे। और बाद में गेहूँ होते 1-2 महीने के लिए होते थे। तो उससे भी, और मसूर होता था, उसको पीस करके उसका झोला बनाते थे। वो भी मतलब उस टाइम में मिलता था। बाकी टाइम पर अनाज का कोई यहाँ पर मतलब पूर्ति नहीं होती थी, तो आदमी भूखे भी सोते थे उस समय। बहुत पुरानी मतलब पहले की बात है। और जैसे कि ये फागुन का महीना होता है, उसमें चैत फागुन का महीना होता है, उसमें क्या होता है, राड़ा पैदा होता है सरसों एक खेत में। तो उसको ला करके, उसको उबाल करके, फिर नमक मिला करके उसको खा करके साबुत हो जाते थे ये पहले। क्योंकि क्यों खाते, मजबूरी नहीं खा, मजबूरी में खाते थे ना, मतलब है था कुछ नहीं। तो कपड़े नहीं होते लोगों के पास, एक साल भर में एक कमीज बनती थी, वो भी मलेशिया गए थे। तो घुटना घुटना तक होता था वो, कच्चा अच्छा कुछ नहीं होता था। तो साल भर में एक ही बार उसमें जुए पड़ जाते थे। तो उसको धोने के लिए भी साबुन आबुन कुछ था नहीं। तो क्या करते थे, केले के छिलके निकाल करके, जला करके, उसका राख बना करके, उसको उबाल करके उसमें डुबाते थे उसको, तब जाके उस कपड़े को साफ करते थे। सोने का बिस्तर नहीं था उसमें, पराल था। तो क्या कहते, सिमैया कहते हैं, साल भर में सिमैया पैसा हो गया कहीं से, वो लाए और उसको ओढ़ा। तो शाम को नीचे पराल बिछा लिया, जैसे धान का पराल। रात के 12 बजे ठंड लगी, थोड़ा बहुत आग जलाई, आग सेकने में लग जाते थे लोग। तो रात के 12 बजे जाते थे पड़े। तो उसको सुबह कब होगी, इतनी खराब स्थिति थी पहले। सुबह जब धूप आती थी तो मतलब हम लोग क्या करते थे, जहाँ धूप आती थी पहले वहाँ बैठ जाते थे धूप सेकने के लिए। तो साहब ये पुरानी बातें हैं। 50 डबल में हमने पत्थर ढोए यहाँ से, कहाँ गोल्डन 50 डबल रोज में क्या आता है, 50 डबल में बताओ। सुबह से शाम तक पत्थर ढोते थे, तो 50 डबल में सुबह शाम। ऐसी मजबूरी थी पहले की। तो बहुत नाजुक समय था। और आज तो समय को देखते हुए जो समय आज चल रहा है, आज तो अमीर गरीब की तो पहाड़ में भी पहचान नहीं है। क्यों, भरपूर चीज़ है, हर चीज़ है, और कोई अमीर गरीब की कोई पहचान नहीं है। बाजार में, मार्केट में जो चाहो वो मिल रहा है। सिर्फ क्या है, क्या नहीं कहते हैं कि अगर लेबरी करे कोई तो 600 रुपये मिलता है। तो 600 में कितना आता है, 20 किलो आटा आता था। और उसमें हम जब काम करते थे तो हम क्या करते थे, 1.5 किलो आटा कमाते थे दिन भर में। तो 1.5 किलो आटे में क्या खाएगा परिवार, बताओ। हाँ, तो 20 किलो आटा ला रहा है एक आदमी, मजदूरी कर रहा तो परिवार के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि ये समय खराब आ गया। वो भूखमरी से तो ये समय जो है हमको तो अच्छा लगा। इससे अच्छा समय क्या आता है, क्योंकि तो उस समय जो आप कह रहे थे, जो भुखमरी थी, गरीबी थी, तो गांव में दलितों की क्या स्थितियां थी तब? दलितों की स्थिति ऐसी थी, जबकि बेचारे मजबूर थे, उनके पास कोई खेती भी नहीं थी। उनको लाया गया गांव में, जैसे कोई बाजा बजाने वाले हैं, लोहार हैं, या कोई दूसरा तीसरा ऐसी पिछली जाति जो लोग रहते थे, तो उनके पास खेती नहीं थी। वो लाया गया, उनको बैठाया गया यहाँ। तो उनकी जब परिवार बढ़ता था यहाँ, तो उनके लिए, बेचारों के लिए कोई आर्थिक स्थिति खराब थी उनके पास, कोई ज़मीन नहीं थी। तो क्या करते थे, जब पशु कोई मर जाता था गाँव में, बड़ा जानवर, तो उसको फेंक देते थे नीचे। तो फेंक देने के बाद वो लड़ जाते थे आपस में कि भाई कोई मैं यहाँ से काटूँ, कोई मैं यहाँ से काटूँ। तो उसके लिए भी 2-3 आदमी सहन है गाँव के जाते थे, दूर से जाते थे, वो बताते थे भाई तू यहाँ से ले, तो यहाँ से काट, तो यहाँ से काट, उसको बांट देते। तो वो लोग ऐसे भी अपना जीवन वो लोगों ने बिताया। आज हो ठीक है, तो आज तो ऐसा समय नहीं है। आज तो वो लोग भी बहुत अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया है, मकान दे दिए हैं, लैट्रिन दे दिया, बाथरूम दे दिया है। वो लोग भी बड़ा अच्छे ढंग से रह रहे हैं।
तो वो समय को देखते हुए ये समय जो है अच्छा लगा है, अच्छा आया है। क्योंकि भरपूर आदमी के पास, चाहे वो गरीब से गरीब भी है तो उसके पास है इसमें जीने के लिए और सोने के लिए या कोई अपना खाने के लिए वो खरीद रहा है। उसमें तो पैसे नहीं था, नौकरी नहीं थी, यहाँ कोई धंधा ही नहीं था, यहाँ ये लिसे काम होता था, खाली धंधा कहने नौकरी कहने लिसे काम होता था। पेड़ से वो खोप करके चीड़ को, तो उसमें क्या था, उसमें रुपया कुंटल लिसा 18 रुपया कुंटल, 6 टीन का 1 कुंटल होता था, 1 रुपया मिलता था 6 टीन निकालने के बाद। तो 6 टीन कितने दिन में निकालेंगे आप? तो 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे आप, तो 1 रुपया कमाते थे आप। तो 1 रुपये में परिवार पालेंगे, क्या क्या जो लेंगे उसमें? आप कपड़े जो बनाएंगे, खाने खाएंगे, बीमारी को जो ठीक करेंगे, या अपने आप कुछ मतलब जोड़ेंगे, मकान जो बनाएंगे, तो कुछ नहीं था उसमें। स्थिति बहुत खराब थी उस समय से। तो स्थिति अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लोग जी रहे हैं, खा रहा है, चाहे गरीब से गरीब भी है वो भी अच्छा खा रहा है। अमीर गरीब की तो पहचान रही नहीं इसमें। पहाड़ में पहले शिशुन की सब्जी खाते थे, राड़ा खाते थे, तरुड़ खनते तरुड़ खाते थे, उससे भी लोग अपना 3-3 दिन हो जाते थे। राशन रोटी मिलना या चावल मिलना मुश्किल था। तो 3 दिन के बाद कहीं से जुगाड़ा करके, जैसे कि आपने आज तिमुल का ही झोला बना दिया, राड़ा ही खा दिया, आज क्या नाम कहते तरुड़ खन दिए, उससे भी शाम को हमारे धोए खाए सो गए। तरुड़ होता है जड़ जमीन में जो खोदती खाते हैं इसको। तो बहुत समय खराब था उस समय। तो उस समय स्वास्थ्य की क्या स्थितियाँ थी? कैसे? लोगों की जो स्वास्थ्य की स्थितियाँ थी? स्वास्थ्य उसमें ऐसा था कि एक तो पहले यूरिया फूरिया ये डीएपी पीएपी नहीं पड़ता था, जो भी वो भी गोबर खाद होती थी, और पैदावार बहुत कम थी। जो भी था अच्छा था, स्वस्थ था, पर पैदावार बहुत कम थी। मतलब जैसे कि जेठ का महीना होता था, 2 महीने खाने होता था गेहूँ, 2 महीने बाद क्या खाएंगे आप? जैसे असोज का महीना होता है, 2 महीने का धान हो गया आपके, या कौड़ी हो गया, झोंगरा हो गया, मडुआ हो गया, जो भी होता था 2-3 महीने ही चलता था। उसके बाद तो फिर आप वैसे रहे। तो इसलिए आदमी जो है शिशुन भी खाता था, शिशुन सब्जी खाता था, राड़ा खाता था, और घौत के टाइम में घौती छोंक करके मतलब खाए और सो गए। घावत जो होता है, तो अनाज नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, भिखारी को भिखारी नहीं था। वो समय था, देखा हमने ऐसे समय। मैंने स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी खराब नहीं थी। ऐसे मतलब जो मर रहा ना, उसमें कोई इलाज नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई दवाई नहीं थी। वैद्य आते थे कोई दूर दूर से, उसको भी देने के लिए पैसा नहीं था लोगों के पास। तो दूर से ही पूछता हो, कोई क्या नाम कहते हैं, पैसा होगा हुआ उनका, संपत्ति नहीं आई भाई अभी विपत्ति है कहता था वो वैद्य चले जाता था बेचारा। तो उसमें दर मरने का बच्चों का कम से कम उसमें तो उसमें मतलब 60% बच्चे मरते थे उसमें। बच्चे 60% बच्चे, जैसे किसी 13 बच्चे हो गए, उसमें से 4 ही बच्चे 5 ही बच्चे जीवित रहते थे, बाकी मर जाते थे। और जो कोई आदमी बीमार हो गया तो उसके लिए कोई इलाज नहीं था। तो यहाँ से हमारे लोग जाते थे, रामनगर जाते थे नमक लेने के लिए। रामनगर कितना किलोमीटर था? 180 किलोमीटर होता है, कितना होता है? पैदल जाते थे, पैदल आते थे रामनगर। वहाँ से क्या लाते? गुड़ लाते थे और नमक लाते थे, तब जाकर यहाँ तो मिलता ही तब। तो वो समय था। तो उसमें आदमी जो है इतना गंदा रहता था कि नहाता भी नहीं था, साबुन था ही नहीं, तो उसको जुए पड़ जाते थे, जिन्हों में भी जुए पड़ जाते थे। एक लंगोटी रहती थी, खाली एक ही लंगोटी शरीर में। हमने ये देखा कि एक लंगोटी खाली बस, और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इतनी गरीबी देखी पहले। तो लंगोटी जाने वो जाने, वो लंगोटी में भी जुए पड़ जाने वाले। जब धूप आती थी सुबह होती थी, तो जो पराल होता है, लूटे होते हैं, कहीं पर जा करके वहाँ अलग में जा करके लंगोटी खोलेगा तो जुआ मारता वहाँ, क्योंकि सबके सामने मार नहीं सकता बेचारा। इतनी ऐसी समय था उसमें। तो आज तो अब आप देख रहे हैं कि बच्चा पैदा हो रहा है, उसके लिए 60 जोड़ा कपड़ा आ रहा है इस समय। उस समय जो क्या कहते हैं, 6 महीने तक जो माँ की जो कोई घाघरा होता है, धोती का टुकड़ा होता है, उसी से लिपट के बच्चे को रखते थे, जो कपड़े थे नहीं। तो 6 महीने में उसकी पासनी होती थी, कहते पासनी। तो एक कपड़ा अगर हो गया, जुड़ गया पैसा, तो एक नया कपड़ा उसके लिए बना देते उस समय। 6 महीने में, 6 महीने तक उसको फटे हुए कपड़े में रखते थे लिपट करके। तो उसमें पुरानी बातें साहब ऐसी स्थिति थी।
और आज तो आज ही कुछ कहना नहीं आ रहा, देखते हुए आज की जो समय आया है, और जो गरीब है चाहे अमीर की बच्चा है